हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जीके जीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी कुवैती दिनार। तो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कुवैती दिनार है। जुलाई 2023 के अनुसार एक कुवैती दिनार भारत के 267.34 रुपये के बराबर था। ठीक है। और बहरीनी दिनार जो है बहरीन की मुद्रा है। मनामा जो है बहरीन की राजधानी व प्रमुख नगर तथा पतन है। ओमानी रियाल ओमान की मुद्रा है। कुवैत जो है ये वर्ष 1961 में स्वतंत्र देश बना। ओमान की राजधानी मस्कट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकीकरण की नीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। तो दो का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी 1 और 2। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से जो है कौन सही नहीं है। तो 3 का होगा बी, 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। तो पंचायती राज के संबंध में जो है यह कथन क्या है, सही है। भारत में पंचायती व्यवस्था जो है ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रही है। ठीक है। 73वें संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 का होगा डी ऑप्शन, यानी 2 और 3। तो यानी इनका उपयोग जो है खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग के कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तीसरा, तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो 5 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी अमरेंदु प्रकाश। ठीक है। 6 है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। तो देखिए 6 का जो 5 का क्या होगा, तो 5 का बी होगा और 6 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी 6। तो भारतीय संविधान नागरिक को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। और देखिए कि मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। संविधान के भाग 3 को भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और जो है रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। तो 7 का होगा डी ऑप्शन, यानी जोग। ठीक है। 8 है कि पुरापाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे। तो 8 का होगा ए ऑप्शन, यानी पहाड़ की कंदराओं में। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो 9 का सी ऑप्शन, यानी गंगा। तो संसार में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है। डेल्टा का आकार प्रायः त्रिभुजाकार होता है। ठीक है। वृद्धावस्था में नदी डेल्टा का निर्माण करती है। मैंग्रोव वन सुंदर वन को कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर आता है। 10 का बी, यानी 1.55 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है। तो 11 का होगा डी, यानी भारत एक संसाधात्मक प्रजातंत्र है। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मरले डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, क्या होगा सी ऑप्शन, यानी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। क्या होगा ऑस्ट्रेलिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में स्थित है और मरले डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की नदी है तथा दक्षिण महासागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा
मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? 13 का होगा सी ऑप्शन, यानी 350 ए में। संविधान के 350 ए के राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में जो है भाषा में दिए जाने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था? 14 का ए, यानी ये हम्यूराबी। ठीक है, हम्यूराबी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान जो है राष्ट्रपति पद पर जो है बने रहे हैं? तो 15 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि गुलाबों की लड़ाई हुई थी? ठीक है, तो 16 का होगा सी ऑप्शन, क्या होगा? इंग्लैंड में गुलाबों की लड़ाई हुई थी, इंग्लैंड में। ठीक है, फिर देखिए गुलाबों की लड़ाई ने सामंतवाद को धराशायी कर दिया। क्वेश्चन नंबर जो है 17 है कि बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? 17 का होगा ए ऑप्शन, अरुंधति राय। बुकर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 18 का होगा डी ऑप्शन, यानी जिनेवा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 19 है कि दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो 19 का होगा डी, यानी लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 20 है कि रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया? डी ऑप्शन, तो इवानोवा को। ठीक है, इवानोवा, यानी 20 का क्या होगा? तो डी ऑप्शन होगा। इवानोवा को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर ब्रिटेन में है, जो सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मानचित्र के नीले रंग का प्रयोग किसके परिवर्तन से होता है? तो 21 का राइट आंसर जो है ये होगा सी ऑप्शन, यानी नदी से। ठीक है, एक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अभिलेखों में से किसके कालिदास का नाम मिलता है? तो 22 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, एहोल अभिलेख। ठीक है, एहोल अभिलेख, कालिदास का नाम एहोल अभिलेख से मिलता है। फिर है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और कुछ जो है और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। तो 24 का क्या होगा? तो देखिए 24 का राइट आंसर जो है ये हो जाएगा आपको 24 का डी ऑप्शन, यानी जवाहरलाल नेहरू। फिर है वॉकर कप का संबंध किस खेल से है? 23, तो वॉकर कप का संबंध ए ऑप्शन, यानी गोल्फ से। ठीक है, वॉकर शब्द का जो संबंध है ये है गोल्फ से। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है? तो 25 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ठीक है, भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक है। ठीक है, भारत में शैक्षिक बेरोजगारी सबसे मुख्य समस्या है। फिर है कि सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की है? तो 26 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन, क्या होगा? डी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का होगा डी ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था लागू की। फिर है कि बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? तो 27 का जो है राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। ठीक है, यानी अलाउद्दीन खिलजी। तो बाजार नियंत्रण नीति पहली बार जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र डोडा जनजाति का जो है मूल निवास स्थान है? तो 28 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है ये दोदा बेटा चोट, इसकी ऊंचाई जो है ये है 2637 मीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ है? तो 29 का होगा ए ऑप्शन, यानी अकबर। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल में हुआ। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 30 है बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर जो है आश्रित है? तो 30 का जो है राइट आंसर क्या होगा?
तो 30 का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। 30 का क्या होगा? बी ऑप्शन, 77%। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है? 77%। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।